अगर पॉसिबिलिटी भी नहीं है डॉक्टर साहब, विल भी नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी आबादी जो कि कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसका क्या करना है? आर वी गोइंग टू बी अ नेशन जो कि अनपढ़ लोगों का होगा? लेकिन पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि हामिद मीर साहब ने ये न्यूज ब्रेक की है कि रियासती इदारे, पाकिस्तान के रियासती इदारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके ये कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं है। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आजाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी। आपने देखी कि कई वीडियोस आई जिसमें हामिद मीर साहब का क्लिप भी चला और कई दूसरे लोगों का, ईमान मजारी का भी, और कहा यह गया कि जी पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बात की गई है कि जी जो कश्मीर है वो फॉरेन टेरिटरी है। उसका लैंड रिफॉर्म्स का, और बात सुनो हिंदुस्तान ने क्या किया था, तो आप बड़े शर्म नहीं आती? बहुत सारी चीजें हैं। योगीनाथ जी का एक स्टेटमेंट भी है, वो भी आजकल चल रहा है पाकिस्तान में भी और इंडिया में, खैर बहुत वायरल है कि जी 6 महीने जैसी हमारी हुकूमत आएगी तो विद इन 6 मंथ कश्मीर को वापस ले लेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ आबादी में से 6 करोड़ के करीब लोग सतह गुर्बत से नीचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा कन्फेशन किया है कि आजाद कश्मीर हमारा नहीं है। इत्तलात है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन से वापसी पर 10 जून को बजट पेश किया जाएगा। आसार बता रहे हैं कि इस बार बजट IMF का बजट होगा। हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले। कहा ये गया कि जी पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बात की गई है कि जी जो कश्मीर है वो फॉरेन टेरिटरी है। अगर फॉरेन टेरिटरी है तो हमारी फौजें वहां क्या कर रही हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर और सदर हम क्यों बनाते हैं? ये हुआ क्या है आपके ख्याल से? देखिए जी, हुआ ये है कि वो अहमद फरहाद को उठाया गया क्योंकि वो शायरी करता था कि इसे उठा लो, तो इन्होंने कहा कि अब ये शायरी करता रहा है, इसे उठा लो, तो क्यों ना इसकी शायरी को इसी पे आजमाया जाए। तो उन्होंने उसको उठा लिया। उठाने के बाद उसको गायब कर दिया। जब गायब किया तो वो एक पिटीशन फाइल होगी हाई कोर्ट में, और उसके बाद अब वो सारा जो मामला था वो पेचीदा हो गया और कोर्ट ने कहा कि इसको प्रेजेंट किया जाए, और कोर्ट ने कुछ और आला अफसरान को जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से था उनको भी तलब कर लिया। तो अब मामला चूंकि खासा गंभीर हो चुका था, तो अब इनको समझ नहीं आई कि मामले को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए। तो इन्होंने उसको जाके कश्मीर में, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहां से उसकी बरामदगी करवाई और पुलिस के ऊपर सारा मामला डाल दिया कि जी ये तो पुलिस ने इसको पकड़ा था और पुलिस ने इसको रखा हुआ है और पुलिस की कस्टडी में है। तो ताकि मकसद ये था कि हमारी जुरिस्डिक्शन से मामला बाहर निकल जाए और हम बर्रिउज़ ज़िम्मा हो जाएं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ किया है ये वहां की, वो कश्मीर की पुलिस ने किया है, हमारी जुरिस्डिक्शन से ही निकल जाए। तो जब अदलिया ने पूछा कि जनाब ये बंदा जो है ये कहाँ पे है, किधर है, तो उन्होंने कहा जी वो तो जी एक फॉरेन टेरिटरी में है, जो कि जहां पे इन्होंने फौज भी रखी हुई है, जहां पे इन्होंने रेंजर्स को भी डिप्लॉय किया अभी चंद दिन पहले, और रेंजर्स की गाड़ियों को आग भी वहां पे लगाई गई। और वहां के वजीर आजम ने कहा जी कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया था, रेंजर्स जो है वो एक फेडरल पैरामिलिट्री फोर्स है, और रेंजर्स जो है वो उन्हीं इलाकों में जाती है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो अब आपने वहां पे रेंजर्स को भेजा जब वहां पे अभी प्रोटेस्ट शुरू हुए, और वहां पे फिर कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ रेंजर्स के साथ, लोगों का, मकामी लोगों का। और जब अहमद फरहाद का मामला आया तो आपने कहा जी वो तो फॉरेन टेरिटरी है, तो फॉरेन टेरिटरी में फिर आप अपनी एक फेडरल पैरामिलिट्री फोर्स को क्यों भेज रहे हैं, फिर आपने फौज भी वहां पे रखी हुई है। तो बेसिकली कंफ्यूजन में जब बंदा कंफ्यूज्ड होता है ना तो उसको समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने फिर ये स्टांस लिया कि जी वो फॉरेन टेरिटरी है। हालांकि जो आर्टिकल 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी जो क्लॉज 2 है, उसके मुताबिक पंजाब, केपी
और बलूचिस्तान और सिंध के अलावा जो मुख्तलिफ टेरिटरीज हैं वो भी पाकिस्तान का हिस्सा कहलाती हैं। और कश्मीर जो है, चाहे वो कोई टेरिटरी एक्सेशन से आई है, चाहे वो किसी और तरीके से आई है, वो टेरिटरी भी पाकिस्तान का फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हिस्सा कहलाएगी। जो वहाँ के का आईजी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जाता है, वहाँ का जो अकाउंटेंट जनरल है वो पाकिस्तान से जाता है, वहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी है उसकी अपॉइंटमेंट फेडरल गवर्नमेंट करती है पाकिस्तान की। हमारी एक पूरी कोर जो है वो वहाँ पे डिप्लॉयड है उस पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और हमारी सीक्रेट एजेंसीज वहाँ पे ऑपरेट करती हैं। तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये फॉरेन टेरिटरी है? हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो एक टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, लेकिन बस वो उनको और कुछ समझ नहीं आई कि अब वो इस मसले का हल कैसे करें, तो उन्होंने कहा जी फॉरेन टेरिटरी। जी आरजू। लेकिन सर अब ये बात जो है ये पाकिस्तान को संभालनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो भी इस बात को सुन रहे हैं, यानी आज़ाद कश्मीर या पीओके के लोग, और भारत में भी यकीनन इस बात को खूब उठाया जाएगा। मतलब एक पढ़े लिखे आदमी ने कही है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी ऐसे चलते फिरते ने बात कर दी, तो उनकी बात की इंपॉर्टेंस तो रहेगी। जी वो तो देखें बिल्कुल डेफिनेटली कि आप, यानी शुरू से आपका स्टांस रहा है जी कि कश्मीर हमारी शारग है जी, कश्मीर हमारा तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले